नमस्ते, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज़। एक से निजी और रोडवेज बसों को हीरापुर शिफ्ट कर रहा प्रशासन। प्रशासन के विरुद्ध उदयपुर से जयपुर रूट निजी बस एसोसिएशन ने की हड़ताल। हीरापुर बस स्टैंड का विरोध। 1000 स्लीपर बस ऑपरेटर आज से हड़ताल पर। इसकी शुरुआत कोच अजमेर जाने वाली संचालकों ने बसों से होगी। जयपुर हीरा बस स्टैंड से बसें शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। आरटीओ प्रशासन ने 1 अगस्त से सिंधी कैंप अजमेर रूट पर चलने वाली सभी निजी और रोडवेज बसों को हीरापुर चलाने का आदेश दे दिया है। इसके विरुद्ध में शुक्रवार शाम 1000 स्लीपर बस शनिवार से हड़ताल की घोषणा कर दी है। ऐसे में रविवार को होने वाली लाइब्रेरियन परीक्षा के 80,000 अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं रोडवेज की मात्र 3050 बसें पूरे प्रदेश में चल रही है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि हीरापुर सब स्टैंड से प्रथम फेज में अजमेर जाने वाली प्राइवेट और रोडवेज बसों को ही शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली सीकर आगरा को और टोंक रोड की ओर जाने वाली बसें पहले की तरह सिंधी कैंप से ही संचालित होगी। बस ऑपरेटर्स बोले, सिंधी कैंप से हीरापुर 18 किमी। एसोसिएशन के जयपुर अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सिंधी कैंप से हीरापुर बस स्टैंड 18 किमी दूर है। ऐसे में यात्रियों को भी परेशानी होगी। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर कैरिज महासचिव प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि किसी भी कंडीशन में हीरापुर से बसें नहीं चलाएंगे। हीरापुर में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटिंग एरिया, पार्किंग और यात्रियों के बैठने तक की सुविधा नहीं है। रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। ओला उबर वाले RS 1000 तक वसूली करेंगे। इतना तो बस किराया नहीं होता। किसी महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ और अनहोनी हो गई तो कौन जवाब देगा? जयपुर में जो प्रदर्शन हो रहा है तो किस संदर्भ में हो रहा है उसकी पूरी? एक्चुअली क्या है कि जितनी प्राइवेट गाड़ी चलती है सब सिंधी कैंप जयपुर से उठती है। तकरीबन 500 गाड़ियाँ रोज आती है और 500 जयपुर से जाती है। जिससे हर मार्ग की गाड़ियाँ हैं। अभी सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इन गाड़ियों को जयपुर सिटी से 20 किलोमीटर दूर कमला नेहरू नगर है, वहाँ पर भेज रहे हैं। अब वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा, ना सवारियों की जाने की सुविधा, आने की सुविधा। अगर पर्सनल गाड़ी लेके जाते हैं वहाँ से तो एक टाइम का किराया 1000 रुपये, और अगर हम जो टैक्सी जाते हैं उससे कम से कम 200-250 का किराया है। तो सरकार ने वहाँ सुविधा कुछ नहीं कर रखी है और पैसेंजर परेशान करने वाली बात है। इसलिए हमारे वहाँ की जयपुर यूनियन ने जो इसका विरोध किया, तो उस विरोध के करने पर वहाँ के आरटीओ विभाग द्वारा हमारी गाड़ियों को रोका गया। सब गाड़ियों को रोक के चालान बनाए गए। 2 दिन में तकरीबन 200 से 250 गाड़ी चालान बनाए। चालान बनाना कोई बात नहीं, चालान भी उन्होंने ये जिम्मेदार करी कि गाड़ी को चालान हम कोर्ट में कंपाउंड करा सकते हैं। चालान को नहीं, या तो स्पॉट पे गाड़ी को सीज करो या पेमेंट कैश दो। इस तरह से हमारे साथ अन्याय किया जाए। इसलिए हम उदयपुर के मोटर मालिक जो हमारी गाड़ी है उदयपुर से जयपुर संचालित हुई, चाहे वो दिल्ली अहमदाबाद से रही हो, चाहे सागवाड़ा से रही हो, चाहे डूंगरपुर से रही हो, चाहे बांसवाड़ा से रही हो, जयपुर जाने वाली समस्त गाड़ी हमने बंद कर रखी है। बाकी सारे रूट चालू, हमारे जयपुर वाला जो रूट है वो सब बंद है। बाकी जानकारी हमारे शंकर जी बढ़िया बताइए। सभी साथियों नमस्कार। एक्चुअली सरकार ने हमारे साथ में इतना अंतर बचा रखा है, जैसा कि अभी आपने को बबलू भाई ने बताया कि 500 गाड़ी जयपुर से आती है, 500 जाती है और 40 साल से उस बस स्टैंड से उसका संचालन हो रहा है। और उन्होंने जो 200 बाई फुट में जो भेजा है वहां पर इतनी दूरी है, जब अभी बबलू भाई ने बताया आपको, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पैसेंजर को कितनी तकलीफ पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 500 गाड़ियां वहां से उठती है, 500 जाती है। उन्होंने जब चालान बनाया, चालान भी इतने बड़े बड़े चालान बनाए जिसकी हद और गाड़ियां बंद कर दी है बहुत सारी। हमने उनके समर्थन में यहाँ पर हड़ताल की है। हमारी उदयपुर से जयपुर जाने वाली सारी बसें बंद है, चाहे वो कहीं से भी आ रही है। आपको एक नई बात बता रहा हूं, इस हिंदुस्तान में 40 लाख बसें हैं, जिसमें से गवर्नमेंट की बसें केवल 5 लाख ही है और 35 लाख बसें जो है वो प्राइवेट है, जो यात्रियों को इधर से उधर करती है। सरकार को इतना सपोर्ट करते हैं, 40-40 हजार रुपए उनका टैक्स जमा करते हैं। सरकार हमारे टैक्स के सपोर्ट से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ में इतना अन्याय हो रहा है जिसकी हद नहीं। हमने बहुत कोशिश की सरकार से बात करने की, हमारे जयपुर एसोसिएशन ने पूरी उनसे बात की, उनका ऐसा मत करो, लेकिन नहीं माने। उसके बावजूद हमको हड़ताल में उतरना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम सरकार को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ी को खड़ी करने की जगह नहीं देते हैं, गाड़ी को इधर से उधर भगाते रहते हैं, हटाते रहते हैं।
हम इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी हमें बहुत ही तकलीफ में हमारा व्यवसाय करना पड़ रहा है। आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका? ये आंदोलन जब तक सरकार की बात मानी जाती है, सरकार हमारी बातें मान लेती है, हमारी मांगों को वो महसूस कर सकती है, उसके बाद हम उसको जयपुर से आदेश एक तरीके करेंगे। से व्यापक रूप लेगा। बाकी जितनी इन्होंने स्टेज के लिए कॉन्टेक्ट के लिए जितनी गाड़ियां हैं राजस्थान लेवल की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर एक तरीके तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ